औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने हमारे तमाम उन्वान ज़रूर सुने होंगे और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। इसी तरह हम उन्वान को आगे बढ़ाएं तो आज हम बात करेंगे लेयर फार्मिंग की। हस्बे वादा लेयर फार्मिंग सीखने के शौकीन लोग जो हैं वो इस वीडियो के ज़रूर हकदार है, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अगर लेयर फार्मिंग की बात की जाए तो लेयर की रेयरिंग आपके फलाह की बुनियाद है और ये सब जानते हैं कि बुनियाद मजबूत हो तो इमारत कभी नहीं गिरती और ये हमारी वीडियो का सबसे पहला सबक है। तो अगर हम लेयर फार्मिंग के पहले टॉपिक की बात की जाए, उसके पॉइंट की बात की जाए तो दर्जा हरारत की बात करें तो पहले 24 घंटे 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड हमको चूजे को देना पड़ता है। हमेशा याद रखें कि चूजे का जो पहला दिन होता है ना वो 0 डे से स्टार्ट होता है, उसको हम गिनती में शुमार करते हैं 0 डे। 0 डे में हमने टेम्परेचर कितना देना है 35 से 36 सेंटीग्रेड। उसके बाद आता है पहला दिन। पहले दिन का जो होता है वो 34 से 35 डिग्री, दूसरे दिन 33 से 32 डिग्री और बकाया 5 दिन आधा आधा डिग्री कम करते रहें। बेसिकली दर्जा हरारत ब्रूडिंग का मरकजी अमल है। चूजे को दर्जा हरारत पर ही खिलना चाहिए। आम तौर पर ये लोग चूजे को आते ही डरा कर दौड़ाना शुरू कर देते हैं। ये अमल बहुत नुकसानदायक है। ब्रूडिंग का मतलूबा दर्जा हरारत चूजा को इकट्ठा नहीं होने देता। यूं की वजह से यार लोग चूजे के दौड़ाने का दिफा करते हैं। जदीद पोल्ट्री केज फार्म पर मुंतकिल हो चुकी है तो सवाल आगे ये पैदा होता है कि क्या केजेस में ऐसा अमल मुमकिन है? तो अगर मैं उसका जवाब दूं तो नहीं। 4-5 साल पहले की बात है कि मुझे ब्रायलर केजेस पर काम करने का इत्तेफाक हुआ। ये शायद पाकिस्तान का पहला ब्रायलर केज फार्म था। यहाँ भी यही चूजे को दौड़ाने का सवाल था। मेरा जवाब था कि ब्रूडिंग टेम्परेचर पूरा हो तो ऐसा कोई अमल नहीं किया जाता और आने वाले 21 फ्लॉक्स ने यह बात साबित कर दी कि दरअसल योक एक फितरत की तरफ से 3 दिन की खुराक है जो चूजे के अंडे से निकलते ही हल होना शुरू हो जाती है। असल मसला यह है कि पहले दिन चूजे को खुराक जरूर लेनी चाहिए ताकि उसकी अंतड़ियां खुलें और खुराक चूजा उसी सूरत में लेगा जब उसको दर्जा हरारत उसके मुताबिक मिलेगा। अगर दर्जा हरारत कम हुआ तो ये डेरियों की शक्ल में इकट्ठा हो जाएगा, खुराक नहीं लेगा और खुराक न लेने की वजह से 2 से 3 दिन में मर जाएगा। अगर दर्जा हरारत कम है और मजबूरी है तब आप चूजे को दौड़ा सकते हैं मगर कुछ हद तक, वरना योग का चूजा के दौड़ाने से कोई ताल्लुक नहीं। हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि मेडिसिन। मेरेक्स की वैक्सीन का इंजेक्शन और NDIB का स्प्रे हैचरी में जरूर करवाएं। चूजे को 24 घंटे ग्लूकोज 2 किलो फी ड्रम, एक ड्रम 200 लीटर पानी का होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स दें। इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं जो कमरे के अंदर लगानी पड़ती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स उसको बोलते हैं। अगले 3 दिन एंड्रोकोल्स्टेंट दें। इसके बाद फ्लैशिंग दें। 1 किलो चीनी फी 1000 चूजा, आधा किलो दूध फी 1000 चूजा 5 से 7 घंटे के लिए पानी में डालकर चूजों के आगे पेश करें और फिर 7 घंटे के बाद उसको उठा लें। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो चूजे को वसूल करते ही पहले वजन करें। बेहतरीन चूजा 30 से 36 ग्राम का होता है। डब्बू में तादाद का जायजा लें। मुर्दा चूजे की तादाद हैचरी की रसीद पर दर्ज जरूर करें। चूजे के आने से पहले प्लेटों में फीड डालें और पानी मुहैया करें। लेयर की चूजे ने फी दिन 10 ग्राम फीड खानी होती है। एक चूजे को 10 ग्राम के हिसाब से 7 दिन फीड दें। एक हफ्ते की फीड 70 ग्राम पर चूजा बनती है। इसका हफ्ते के एंड पर वजन करें। इसका मयारी वजन 70 ग्राम होता है मगर अमूमन वजन इससे कम भी होता है। 60 से 65 ग्राम वजन अगर आप ले लेते हैं तो ये बड़ी काबिल इत्मीनान बात है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये उन्वान जरूर पसंद आएगा। है छोटी सी टिप्स थी मेरी, नए फार्मिंग करना चाहते हैं, नई लेयर फार्मिंग सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले ये इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़रूर दें, उसके बाद अपना लेयर फार्मिंग ज़रूर स्टार्ट लें। और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/techfarming को भी लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।